बहुत बार हम सच्चाई को जाने बिना अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख पाते हैं। हमें ज़रूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी ऐसी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। बिना सच्चाई को जाने हम अपना डिसीजन बना के बैठ जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। और इसमें ना हम अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग, आपको हर तीसरा चौथा इंसान ऐसा दिख जाएगा जो बिना कुछ सोचे समझे सामने वाली बात को सुने अपना डिसीजन बना लेता होगा कि यार ये आदमी तो सही नहीं हो सकता, पक्का इसी आदमी ने किया होगा। तो चलिए आज की कहानी में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि जिसके बाद आप ये सोच बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखेंगे। उससे पहले आप मेरे को कमेंट करके बताएं क्या आप ऐसी सोच रखते हैं या नहीं। तो चलो चलते हैं, अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 6 अंधों की। 6 अंधे एक बार जंगल में गए और उन्हें पता चला कि हाथी नाम का कोई जानवर होता है। तो उनका मन किया कि भाई हाथी को छूकर देखा जाए कैसा होता है ये जानवर। तभी किसी इंसान ने कहा कि वहां पास में एक हाथी बैठा है, तुम जाकर देख सकते हो कि ये हाथी कैसा होता है कैसा नहीं। तो सारे के सारे अंधे एक्साइटेड हो गए क्योंकि वो पहली बार किसी हाथी को फील करने वाले थे। उनको पता चलने वाला था कि हाथी कैसा होता है। वो सब गए, बारी बारी हाथी को छू कर आए, उसको महसूस करके आए और सब आकर एक जगह खड़े हो गए। तो उनमें से एक अंधे ने कहा कि यार हाथी तो बिल्कुल सांप जैसा जानवर है, ऐसा लगा कि मानो किसी सांप को हाथ में ले लिया हो। तभी दूसरे अंधे ने कहा कि यार क्यों झूठ बोल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी बड़े खंबे को हाथ लगाया हो। क्योंकि पहले अंधे ने सीधा जाकर हाथी की पूंछ को पकड़ लिया था और दूसरे अंधे ने सीधा जाकर हाथी के पैरों को पकड़ लिया था। उन दोनों की बहस को देखते हुए तीसरे अंधे ने कहा कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, हाथी एक दीवार जैसा है, ना तो वो सांप जैसा है और ना ही वो किसी खंबे जैसा है। क्योंकि उन भाई साहब ने जाकर हाथी के पेट पर हाथ लगाया और हाथ लगाता गया, क्योंकि भाई हाथी बहुत बड़ी चीज है, उसे लगा है तो कोई दीवार टाइप बड़ा जानवर है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उन दोनों को बोला कि यार तुम झूठ मत बोलो, ना ये सांप और ना ये खंबा, ये तो है दीवार। तो चौथा उन तीनों के साथ अड़ गया कि भाई तुम ये कैसे कह सकते हो, जो सांप जैसा था वो दीवार जैसा था कि वो एक खंबे जैसा था। भाई वो एक सुराही जैसा था, लेकिन सुराही बहुत मोटी थी। उन महानुभाव ने लगा लिया था हाथी के सूंड को हाथ और अब वो बोल रहा है कि भाई ये तो ऐसा ही है। इतने में पांचवा बोला कि नहीं भाई, ये तो किसी ना ऐसा था कि मानो किसी कागज को मोटा कर दिया हो, काफी मोटा कर दिया हो, ऐसा एहसास दे रहा था। क्योंकि उन भाई साहब ने पकड़ लिया था हाथी का कान। अब उन सब की बात सुनते हुए जो आखिरी छठे नंबर पे अंधा था वो बोला कि यार ये तो बहुत गलत है। क्योंकि पहले ने बोला कि तो पूंछ जैसा है, दूसरे ने बोला खंबे जैसा है, तीसरे ने बोला दीवार जैसा है, चौथे ने बोला सुराही जैसा है, पांचवें ने बोला किसी कागज को मोटा कर दिया हो। लेकिन उसकी जो व्याख्या थी वो बिल्कुल अलग थी। उन भाई साहब का कहना था कि हाथी कोई जानवर है ही नहीं, ये तो साला एक पत्थर है। जैसा मैं पत्थर को महसूस करता हूँ वैसे ही मैंने इसको महसूस किया है, इसके अंदर तो जान है ही नहीं। तुम सब मुझे पागल बना रहे हो। क्योंकि उन इंसान ने हाथ लगाया था हाथी के दांत को, तो उनका जो एक्सप्लेनेशन था उन सबसे अलग था। अब वो सब के सब आपस में झगड़ने लगे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, हाथी ऐसा, हाथी वैसा, हाथी पतला, हाथी मोटा, हाथी पत्थर, हाथी सांप, हाथी दीवार, हाथी सुराही, अब करें तो आखिर क्या करें। तभी वहां से कोई इंसान गुजर रहा था, उसने देखा कि यार ये अंधे लड़ क्यों रहे हैं। तभी उनने बात की कि भाई आप ये बताओ कि मैं बोल रहा हूँ हाथी ऐसा, ये बोल रहा है हाथी ऐसा, आप तो देख सकते हैं, अब आप ही बताएं कि हाथी कैसा है। वो इंसान काफ़ी समझदार था तो उसने कुछ अच्छा आंसर दिया जो आपकी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। देखिए बहुत बार हम सच्चाई को जाने बिना अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख पाते हैं। हमें ज़रूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी ऐसी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों वेद पुराणों में कहा गया है
एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। इसलिए यदि जब अगली बार आप किसी ऐसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं आपके हाथ में सिर्फ कान तो नहीं है या फिर आपके हाथ में सिर्फ पूंछ तो नहीं है, क्या पता बाकी हिस्से किसी और के पास हो। दोस्तों आई होप आज की ये कहानी आप पक्का समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आता रहूँगा, ऐसे ही कहानियाँ सुनाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।